मैं अदिति हूँ। मैं 31 साल की हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं ज़्यादातर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मायके जाती हूँ तो सूट पहन लेती हूँ। इस बार मैं मायके जाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि इस बार मेरे मायके में शादी थी। मेरी कनीज की सिस्टर की शादी थी। शादी में घर में पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होने वाले थे। हस्बैंड ने मुझे ट्रेन में बिठाकर फिर वापस चले गए। जब हस्बैंड गए तो मैं आराम से अपने सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में सामने वाली सीट पर एक स्मार्ट सा लड़का अपना बैग लेकर आया और बैठने की तैयारी करने लगा। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। जवाब में मैं भी हल्के से मुस्कुरा दी। उसने अपना सामान ऊपर की सीट पर रखा और फिर बैठ गया। दिन के लगभग 12 बज रहे थे। ट्रेन अपनी स्पीड में चल रही थी। मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी तो मैं अपनी सीट पर आराम करने लगी। ट्रेन में यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। मुझे थकान के कारण नींद आ गई। मैं जान नहीं पाई और मेरी कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मेरा मोबाइल सीट के नीचे गिर गया। उसने मेरा फ़ोन उठा कर दिया और मैंने उसे धन्यवाद कहा। मुझे उसकी इस बात पर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं मेरे फ़ोन कैसे नीचे गिर गया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उसे थैंक यू बोला। उसके बाद उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और बोला कि आप किस स्टेशन तक जाने वाली हैं। मैंने उसे अपना नाम बताया और अपने मायके का स्टेशन बताया। वो मुस्कुराकर बोला, क्या खुशनसीबी है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं बोली, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला, मेरी नानी के घर वहाँ है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। थोड़े दिन की छुट्टियाँ बिताने के लिए मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ। मैं बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। धीरे धीरे शाम हो गई। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं खाना लाई हूँ, आ जाओ, आप भी खा लो। उसने कहा, यूँ तो मैं ट्रेन में खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन आप इतना कह रही हैं तो मैं ज़रूर खाऊँगा। मैं मुस्कुराकर बोली, आखिर तुम्हारी नानी का घर मेरे मायके में है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी अच्छे से करूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मैंने उस दिन सूट पहना हुआ था और बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर हम लोगों ने बैठकर खाना खाने लगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छा था और बात भी उसकी बहुत अच्छी थी। खाना खाने के बाद हमने आराम से बैठकर बातें करने लगे एक दूसरे से। अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ गई और हम दोनों उतरकर घर की ओर चल दिए। लेकिन मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर लिया और फिर उसने बोला, ठीक है।